और अब सबसे पहले बात करेंगे सीहोर से बड़ी खबर की। आज से रुद्राक्ष महोत्सव की शुरुआत होने जा रही है। बड़ी संख्या में भक्त यहां पर पहुंचे हैं। आज सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद इस महोत्सव में शिरकत करने वाले हैं। 1 से 4 बजे तक रुद्राक्ष का वितरण होगा। सीहोर के कुबेरेश्वर धाम में पंडित प्रदीप मिश्रा महोत्सव का आयोजन करवा रहे हैं। धाम में पहुंचने वाले भक्तों के लिए भोजन प्रसादी का भी इंतजाम किया गया है। हर रोज 2 लाख से ज्यादा लोग भोजन कर रहे हैं। यहाँ पर 5 किलो आटे की एक पूड़ी बनाई जाती है। साथ ही साथ गुजरात से लोग भोजन की व्यवस्था कर यहाँ पर भक्तों की सेवा में जुटे हुए हैं। तो ये मेगा आयोजन जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान की भी आज मौजूदगी रहेगी। बड़ी संख्या में भक्त यहाँ दर्शन के लिए पहुंचते हैं। शिवरात्रि का भी अवसर है। महाराज जी हमारे साथ हैं खुद। महाराज जी, किस तरह का ये पूरा आयोजन रहेगा और क्या व्यवस्था भक्तों के लिए? न्यूज 18 के सभी श्रोता भाई बहनों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बाबा देवाधिदेव महादेव की पावन धरा कंकर शंकर सिद्धपुर नगरी सीहोर, जहां ये पावन रुद्राक्ष महोत्सव हो रहा है, बाबा की कृपा से यहाँ का जो कंकर है उसको शंकर के रूप में भक्त लोग मानते हैं। यहाँ आने वाला व्यक्ति श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करता है, बैठता है, भजन करता है। यहाँ का ऐसा नियम है कि जो बैग लेकर आता है वो बैग घर जाकर खोलता नहीं है। 3 महीने में उस बैग को लेकर वापस आ जाता है। मतलब बाबा उसको बुला ही लेता है। तो ये तो शिव की कृपा है और शंकर की पावन धरा है, कंकर शंकर की। यहाँ शिव तत्व को पाने के लिए भक्त लोग आते हैं और अपने हृदय से, अपने भाव से, अपने दिल से जुड़ने के लिए आते हैं। महाराज जी, ये कह कि रुद्राक्ष तो पूरे दुनिया में मिलता है, लेकिन यहाँ आकर क्या खास हो जाता है कि वो उससे उसके जो, मैंने भी कई लोगों से बात की, वो कह रहे हैं यहाँ बड़ा परम सुख की प्राप्ति होती है। जो मन में मुराद लेकर आते हैं वो पूरी हो जाती है। कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष महोत्सव है, अपने आप में एक अनूठा उत्सव है। पूरे राष्ट्र में ये उत्सव कभी नहीं मनाया जाता था कि कहीं रुद्राक्ष का महोत्सव मनाया जाए। हमारे यहाँ शिव महापुराण में भगवान शंकर के नेत्र द्वारा रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई है। उस रुद्राक्ष की उत्पत्ति को रुद्राक्ष लोग जानते थे, पहनते थे, धारण करते थे, पर ये नहीं जानते थे कि रुद्राक्ष का भी कोई उत्सव होता है। जैसे भगवान शिव के नेत्र द्वारा, जैसे हम कहते हैं हमारे द्वारा कोई बालक का अगर जन्म हुआ तो हम उसका उत्सव मनाते हैं। हमारे शिव के द्वारा वो रुद्राक्ष उत्पन्न हुआ है। उन्होंने प्रकृति को दिया है और उस प्रकृति के माध्यम से पर्यावरण की शुद्धता का भाव भी दर्शाया। तो वो शिव के द्वारा प्रकट जो रुद्राक्ष है, वो रुद्राक्ष यहाँ पर आकर भगवान शिव की आराधना के साथ में सिद्ध करते हैं, उसको पूजन करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, अभिषेक होता है। अभिषेक करने वाला भी कोई दूसरा नहीं होता, पूजन करने वाला भी कोई दूसरा नहीं होता। जितने भक्त यहाँ आते हैं उस रुद्राक्ष का जो अभिषेक करते हैं, रुद्राक्ष जो रखे रहते हैं, उसमें 1-1 लोटा जल प्रत्येक जीव चढ़ाता है। उसमें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर चढ़ाता है। जिस जगह का आपने दर्शन करा होगा, लोग लाइन लगाकर लोटा लेकर खड़े होंगे, उसके नीचे हम लोग रुद्राक्ष को भर देते हैं और रुद्राक्ष भरकर उस पर 1-1 लोटा जल चढ़वाते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जब इतने लाख लोग आते हैं और प्रतिदिन उनके मुख से गुनगुनाते हैं, तो आप रूप में वो रुद्राक्ष सिद्धता आ जाती है। फिर ब्राह्मण द्वारा पूजन कराना और रुद्राष्टाध्यायी से उनका अभिषेक कराना, फिर भगवान शंकर की भक्ति को धारण कर लोग उसको लेकर जाते हैं। ये रुद्राक्ष संसार में जितने भी रुद्राक्ष आते हैं वो नेपाल के आते हैं। हमारे यहाँ जो रुद्राक्ष आता है वो मुक्ति नारायण का होता है, गंडकी नदी का। उस गंडकी नदी का कितना प्रमाण है ये तो आज पूरा राष्ट्र जान रहा है कि जिस गंडकी नदी का एक शिलाखंड लाकर राम जी की मूर्ति का निर्माण हो रहा है, अयोध्या में राघव जी बैठ रहे हैं, वही गंडकी नदी के तट पर जो रुद्राक्ष के वृक्ष होते हैं, उस रुद्राक्ष को गंडकी में जब वो गिरते हैं, उस गिरे हुए रुद्राक्ष को हम लोग मंगवाते हैं। वो रुद्राक्ष यहाँ चलता है। गंडकी के जल से ही शालिग्राम की उत्पत्ति हुई है, इसलिए वहां का पाषाण भगवान विष्णु के रूप में पूजा जाता है। महाराज जी, एक सवाल इससे हटके है कि नागपुर के एक श्याम मानव हैं, वो लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं, चाहे बागेश्वर धाम को लेकर हो या पंडोकर सरकार को लेकर हो। वो कह रहे हैं कि कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि आप लोग अंधविश्वास फैला रहे हैं। इस तरह के आरोप वो लगाते हैं, चैलेंज देते हैं लगातार। हम भी अंधविश्वास के खिलाफ हैं। अंधविश्वास तो कोई चीज है नहीं। यहाँ अगर रुद्राक्ष का वितरण हो रहा है या रुद्राक्ष हम धारण कर रहे हैं, ये आज की नहीं है, पुराने समय की है। आप शिव महापुराण को निकालेंगे, शिव महापुराण में इसके संबंध में बहुत सारे लेख लिखे हैं। 1 मुखी से लेकर 21 मुखी तक रुद्राक्ष है, 1 मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष है, 1 मुखी से लेकर 94 मुखी तक रुद्राक्ष है। एक रुद्राक्ष का वर्णन हमारे शिव महापुराण में करा गया। तो हम ये नहीं कह सकते कि हाँ, कहीं अगर कोई ढोंग हो रहा है, कोई प्रपंच हो रहा है, या कोई कहे कि ये चीज हम करके दिखा देंगे, तो उसको चमत्कार कहते हैं। हमारे यहाँ बाबा का कोई चमत्कार नहीं, हमारे यहाँ तो बाबा स्वयं हाला हजूर बैठा है। हम लोग
कुछ भी चीज अगर वर्णन कर रहे हैं तो वो शिव पुराण में से मिलेगा आपको। अगर हमने बेलपत्र चढ़वाया शिव पुराण में से मिलेगा, जल चढ़वाया शिव पुराण में से मिलेगा, रुद्राक्ष है तो शिव पुराण में से मिलेगा। तो ये है महाराज जी जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि यहाँ लोग आस्था के साथ आते हैं और उनकी वही मनोकामनाएं जो पूरी होती हैं, और विश्व में पहले कभी भी रुद्राक्ष महोत्सव नहीं होता था और ये अपने आप में एक अनूठा आयोजन होता है। कैमरामैन खिलान सिंह के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज 18 सीहोर। सीहोर के कुबरेश्वर धाम में पंडित प्रदीप मिश्रा का कल से रुद्राक्ष वितरण महोत्सव शुरू होना है। आप देख सकते हैं ये मंच जो है वो उसको अंतिम रूप दिया जा रहा है। कल दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक जो है वितरण किया जाएगा और ये क्रम जो है लगभग 7 दिन तक चलेगा, यानी कल से शुरू होकर 22 तारीख तक रुद्राक्ष वितरण का आयोजन किया जाना है और कल वो आयोजन होना है। लेकिन फिर ठीक पहले मैं आपको पंडाल की तरफ दिखाना चाहता हूँ कि आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो भक्त हैं वो अभी से यहाँ पर पहुँच गए हैं और न केवल उस स्थान पर पहुँचे बल्कि पंडालों में भी अपना अपने जगह ले ली है। कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। बहन जी कहाँ से आई हैं और क्या उम्मीद के साथ क्या आशा? भैया हम वहाँ से यूपी से नोएडा सेक्टर 62 से आए हैं। बाबा की बहुत महिमा है, भोले बाबा की भी, गुरु जी की भी। जो भी यहाँ आता है 3 महीने में उनकी तमन्ना पूरी हो जाती है। इस आस से हम भी आए हैं। आप क्या मनोकामना लेकर यहाँ पहुँचे? हम तो भैया पटना से आई हूँ। मेरा बेटा बहुत कष्ट में है, बहुत उसका तबीयत खराब है, तो सब महिला बताया कि जाओ कथा में सुने। तो हम एक कथा सुने हुए हैं बनारस में, मैं दूसरी कथा दिखने आई हूँ। जी क्या उम्मीद लेके? भैया मैं उम्मीद लेके आई कि उसके पापा नहीं है, बस मेरी भी गुड़िया की एक शादी हो जाए, बस यही बाबा से अरदास न करके लेके आई हूँ घर पे से। आप कहाँ से पहुँचे? नमस्ते, छत्तीसगढ़ से हूँ भैया। जसपुर नगर छत्तीसगढ़ से। मैं बनारस से शिवलिंग लेके आई, गंगा जी से उठा के। मेरी मंदिर बनवानी है, थोड़ी सी अड़ंगे लग रहे हैं, बाबा आशीर्वाद दे तो हम मंदिर बन जाए। आज आप लोगों को रुद्राक्ष मिला क्या है? जी नहीं मिला, अभी मिलने के लिए यही तैयारी में है कि कब तक मिलेगा। हम लोग बिहार से हैं बाबा, हम लोग इसलिए बाबा के धाम पर आए हैं कि मिल जाए बाबा के प्रसाद, थोड़ा तो हम लोग के दया हो जाता बाबा। जी जी। छत्तीसगढ़ से आया है, राजनांदगांव जिला के, पहले बार आया है बाबा के धाम पे, हमारा मनोकाम पूरा करेगा। पहले बार आया है छत्तीसगढ़ से, बाबा के दरबार में मनोकाम हमारा पूरा करेगा बाबा जी। आपको क्या लगता है कि क्या आपके जो कष्ट हैं वो यहाँ आके पूरे खत्म हो जाएंगे? होंगे। विश्वास है, भोले के नाम के ऊपर विश्वास है तभी यहाँ तक पहुँचे हैं। उसी की विश्वास और श्रद्धा से ही यहाँ सब पब्लिक आए हैं और सबसे मेन तो विश्वास है। पंडित जी बोलते हैं कि बाबा के ऊपर जो विश्वास करेगा उनका हर मनोकामना 3 महीने में पूर्ण हो जाएगा। ऐसे कर बोलते हैं, 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। पंडित जी बोलते हैं। शिवलिंग है उस पर आप लोगों ने जल चढ़ाया अभी? जी चढ़ाए, रोज चढ़ाते हैं। कब से आए हैं आप लोग? 11 तारीख से सब हम लोग आए हैं, रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि जो बड़ी संख्या में भक्त हैं, श्रद्धालु जो हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं और उन सबका एक ही मनोकामना है कि जो उनकी समस्याएं हैं वो हल हो। जी आप कुछ कहना चाहेंगे? भैया मैं कानपुर से आई हूँ, कानपुर कल्याणपुर। वहाँ पर मैंने बाबा की कथा सुनी, मुझे बहुत विश्वास हुआ कि बाबा की कामना से मेरे सारे काम बनते हैं। इसीलिए मैं यहाँ पर दर्शन और अपनी कामना लेके आई हूँ कि मेरी बीमारी और मेरे बेटे का भविष्य उज्जवल हो जाएगा। तो देखिए जो भक्त हैं वो पहुँचे हुए हैं, उनकी सबकी अपनी आस्थाएं हैं। वो कह रहे हैं कि बाबा के दरबार में जब पहुँचे हैं तो उनके जो मनोकामनाएं हैं वो जरूर पूरी होंगी। जिस तरीके से जो भक्त लगातार पहुँचे और कल जो है वो यहाँ से रुद्राक्ष वितरण का कार्यक्रम जो है वो शुरू होगा और 7 दिन तक चलेगा और इसमें लगभग 25 लाख श्रद्धालु जो है वो यहाँ पहुँचने का अनुमान है। कैमरामैन खिलान सिंह के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज 18 सीहोर। चलिए ज्यादा चर्चा के लिए सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, रुद्राक्ष महोत्सव का आगाज आज से होना है, धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत ही खास आयोजन, लेकिन राजनीतिक महत्व भी बढ़ जाता है क्योंकि सीएम शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचेंगे। क्या कुछ खास रहेगा आज? तो सीहोर में आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचेंगे, दर्शन करेंगे, वहां पर कुबरेश्वर धाम पहुंचेंगे जहां पर पंडित प्रदीप मिश्रा का जो है आयोजन होने जा रहा है। बड़ी संख्या में जो है काफी दूर दराज से लोग पहुंचे हैं और रुद्राक्ष वितरण का जो कार्यक्रम है वो चलेगा। तकरीबन 25 से 30 लाख की जो एक संख्या बताई जा रही है, इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे। कह सकते हैं कि वहां के जो लोग हैं उस तरफ का जो यातायात है कहीं न कहीं प्रभावित रहेगा। बड़ी संख्या में ट्रैफिक जाम होने के संकेत है क्योंकि जब इतना बड़ा जन समूह एक जगह पहुंचेगा तो गाड़ियों का जाम और रेला लगने की पूरी संभावना है। तो कह सकते हैं प्रशासन पर भारी दबाव रहेगा। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंच रहे हैं तो व्यवस्था काफी दुरुस्त रहेगी, मगर उसके बाद लोगों को थोड़ा सतर्क होकर भी जाना पड़ेगा।
बिल्कुल, चलिए बने रहेगा आप जितेंद्र हमारे साथ। देखना होगा क्या कुछ खास होता है आज रुद्राक्ष महोत्सव के दौरान। फिलहाल एक और बड़ी जानकारी, सीएम शिवराज ने सभी मंत्रियों को निर्देश दिए रविवार को भोपाल में मौजूद रहने के लिए। राजधानी भोपाल में 12 घंटे रहने के निर्देश हैं। विकास यात्रा के बीच मंत्रियों को भोपाल बुलाया गया है। 19 फरवरी को सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक सभी मंत्रियों को भोपाल में रहना होगा। रविवार की छुट्टी के दिन ये बैठक होने वाली है। कैबिनेट की बैठक इस बार रविवार को। सभी मंत्रियों के साथ सीएम पौधारोपण भी करेंगे। सीएम के पौधारोपण अभियान के 2 साल पूरे हो रहे हैं। विकास यात्रा की भी समीक्षा होगी। विकास यात्रा का फीडबैक लेते हुए मुख्यमंत्री नजर आएंगे। सही, जितेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, क्या वजह कि रविवार के दिन इस बैठक को बुलाया गया है? कितनी खास, कितनी महत्वपूर्ण बैठक? देखिए, अगर बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जो 2 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, जहां उन्होंने पौधारोपण अभियान की शुरुआत की थी, इसी के साथ वो सभी मंत्रियों के साथ पौधारोपण अभियान का शुभारंभ क्योंकि करेंगे, उनके साथ ही सभी मंत्री मौजूद रहेंगे क्योंकि 2 साल पूरे होने जा रहे हैं। और तो सारे जो तमाम मंत्री हैं वो अपनी विकास यात्रा को बीच में विराम देकर एक दिन के लिए भोपाल पहुंचेंगे। रविवार छुट्टी का दिन रहेगा। उसी दिन सभी मंत्रियों के आ जाने से कैबिनेट की बैठक भी रखी जाएगी और साथ ही सभी मंत्रियों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोज भी देंगे। तो जाहिर सी बात है, विकास यात्रा का कितना पड़ाव आगे बढ़ाए, इसे लेकर चर्चा की जाएगी। सभी से फीडबैक लिया जाएगा और आगे किस तरह से जो है विकास यात्रा को आगे और बढ़ाया जाए, किन किन जो है योजनाओं को आगे जनता तक पहुंचाया जाए, इन सारी चीजों के दिशा निर्देश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उन तमाम मंत्रियों को और विधायकों को भी देंगे ताकि विकास यात्रा को और आगे बल मिल सके। तो कह सकते हैं कि रविवार के दिन काफी राजधानी भोपाल में गहमागहमी होने वाली है और यहाँ पर काफी जो तमाम मंत्री पहुंचेंगे। बिल्कुल, यानी कि विकास यात्रा को मुख्य तौर पर यह बैठक होगी। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, दमोह की बात करेंगे। फर्जीवाड़ा का एक ऐसा मामला यहां से सामने आया जिसमें एक व्यक्ति अपनी रसूख दिखाने के लिए अपने परिवार के सदस्य की शादी के कार्ड में खुद को मुख्यमंत्री का निजी सचिव बता रहा है। हालांकि जैसे ही पुलिस को मामले की जानकारी मिली, पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए उस व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया। हालांकि उक्त व्यक्ति आकाश दुबे के द्वारा आमजनों से किसी भी तरह के फ्रॉड किए जाने की बात अभी तक सामने नहीं आई है। वहाँ पदस्थ होने की जानकारी नहीं थी मुझे। मैंने इसको पुष्टि करने के बाद मुझे लगा कि इस तरह की कोई भी कृत्य कोई भी व्यक्ति करता है, ये आपराधिक कृत्य है, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। जिस पे पहल करते हुए मेरे द्वारा थाना प्रभारी कोतवाली को निर्देशित किया गया कि संबंधित व्यक्ति को पकड़ें और थाने पे बुलाएं और उससे जानकारी लें कि क्या उसके पास वास्तव में कोई नियुक्ति आदेश है या नहीं है। तो जो जांच करने पर ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया, जिसके कारण उसके खिलाफ जो है 419 और 170 हदबी की धाराओं में अपराध कायम करके विवेचना में लिया गया है। और मंडला से बड़ी खबर है। कलेक्ट्रेट बंगले के सामने मजदूरों ने प्रदर्शन किया है। मजदूरी नहीं मिलने के बाद बंगले के बाहर मजदूर डेरा डाले हुए हैं। उमरिया के मानपुर तहसील के सभी मजदूर बताए जा रहे हैं। बिछिया रेंज के ठोड़ा में गड्ढे कराने का काम किया गया। मजदूरी के पैसे की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पर मजदूर पहुंचे हैं। और द रीवा में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ज्योतिरादित्य सिंधिया की जमकर तारीफ की। सीएम ने कहा कि ये टर्म आपकी वजह से ही मिला है। उन्होंने कहा कि 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सिंधिया का चेहरा दिखाया कि मुख्यमंत्री इनको बनाएंगे। इस वजह से ग्वालियर चंबल में घाटा हो गया। सूरत सिंधिया की दिखाई गई मुख्यमंत्री दादा को बना दिया गया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ पर पूरे प्रदेश को तबाही की तरफ ले जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि तब सिंधिया जी ने कमलनाथ को बाय बाय कहा और मामा के साथ आ गए। मैं सच कहूं, इस कर्म में मैं आपके कारण ही तो कर पा रहा हूं। अरे भैया, पिंड ने तो मुझे खूब दिया था। रीवा ने 8 की 8 सीटें जिता दी, लेकिन कांग्रेस ने इनका चेहरा बता दिया कि इनको मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो ग्वालियर चंबल में घाटा हो गया। अब सूरत इनकी दिखाई और मुख्यमंत्री दादा को बना दिया और उनने ऐसे कुकर्म किए कि पूरा प्रदेश तबाही की तरफ चला गया। और तब सिंधिया जी ने फैसला किया कि कांग्रेस और कमलनाथ को बाय बाय, हम तो मोदी जी के साथ जाएंगे, मामा के साथ जाएंगे, भाजपा की सरकार बनाएंगे।
और अब छतरपुर से बड़ी खबर। नवकुंडी महायज्ञ का आयोजन हो रहा है। हजारों की तादाद में दिव्य दरबार में श्रद्धालु पहुंचे हैं। कई वीआईपी लोगों का धाम आने जाने का सिलसिला भी लगातार जारी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी बागेश्वर धाम जाने वाले हैं। 19 फरवरी तक इस मेगा आयोजन में सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शिरकत कर सकते हैं। ग्वालियर के अचलेश्वर महादेव मंदिर की दान पेटियां खोली गईं, जहां पर श्रद्धालुओं ने दिल खोलकर चढ़ावा चढ़ाया है। नगर निगम, जिला प्रशासन, राजस्व विभाग की टीम ने अचलेश्वर महादेव मंदिर की 11 दान पेटियों को खोला, जिसमें से 11,60,000 रुपए का चढ़ावा निकला है। अभी और चढ़ावे की गिनती करना बाकी है। आपको बता दें कि अचलेश्वर महादेव मंदिर में रखी दान पेटियों को साल में एक बार शिवरात्रि के पहले खोला जाता है। सैकड़ों साल पुराने अचलेश्वर महादेव मंदिर में ग्वालियर, चंबल के साथ ही अन्य राज्यों से भी श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। एक कुंडी सहित 11 पेटियां खुलवाई हैं और 10:30 बजे से सतत अभी तक आप देख रहे थे इसकी लगातार राशि की गणना की गई है। दान पेटियों से निकली दान राशि की कुल 11,60,600 रुपए की राशि की गणना की गई है। 8 बजे बैंक का सोल बंद हो जाता है। और दूसरी तरफ महाकाल मंदिर में भी शिव नवरात्रि की धूम है। आज शिव नवरात्रि का 7वां दिन। महाकाल का आज उमा महेश रूप में श्रृंगार किया जाएगा। महाकाल मंदिर में शिव नवरात्रि के दौरान बाबा महाकाल का अलग अलग रूपों में श्रृंगार किया जाता है। कल मन महेश रूप में महाकाल ने भक्तों को दर्शन दिए थे। बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।